नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक जितेंद्र आह्वान द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज और हिंदू देवताओं पर किए गए अपने वक्तव्य के बाद वो काफ़ी विवाद में रह रहे हैं। उनके इस वक्तव्य के बाद अनेक संगठनों ने इनका विरोध किया है। मैं पुणे के चिंचवाड़ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अश्विनी जगताप ने शक्ति प्रदर्शन किया है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के समन्वय से हमने अश्विनी जगताप को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज अर्ज हा भरलेला आहे। खरं तर दुःखद प्रसंगी हा अर्ज भरायची वेळ आलेली आहे। 1 महिना झालेला आहे साहेबांना, तर पण साहेबांच्या जे प्रेमापोटी लोक सगळी आलेली आहेत, साहेबांना मानणारी लोक सगळी आलेली आहेत। अगदी आम्ही चालत फिरत होतो। 6 किलोमीटरची ही जी रॅली होती, त्या रॅलीमध्ये न सांगता लोक सगळी जण सकाळी 9 वाजल्यापासून आमच्या बरोबर आहे। सकाळी 8 वाजतापासून लोक घराच्या बाहेर पडलेली आहेत। अजूनही लोक अजून बाहेरच आहेत। एवढ्या रणरणत्या उन्हातही सगळेजण कुणीही काहीही न बोलता, काहीही पाण्याची सोय नाही, काही नाही, एवढं नसतानाही सगळेजण बाहेर पडलेले आहेत। अगदी स्वखुशीने सगळेजण येत होते, थांबत होते आणि घोषणा वगैरे देऊन ही मोठी रॅली अशी निघालेली आहे। यातच तुम्हाला त्याच्यामध्ये त्याचं विजयाचं भारतीय जनता पार्टी, बाळासाहेबांची शिवसेना, माननीय रामदास आठवलेजी आणि एनडीएच्या सर्व घटक पक्षांनी माननीय चंद्रकांत दादाच्या नेतृत्वामध्ये माननीय तानाजी सावंत, माननीय आमदार खासदार बारणेजी, आम्ही सर्वांनी देवेंद्रजी एकनाथजीच्या समन्वयाने जो उमेदवार या ठिकाणी आपल्या अश्विनीताई जगताप यांना दिली आहे आणि केंद्रीय पार्लमेंटरी बोर्डाने मान्यता दिली। आज आम्ही उमेदवारी अर्ज भरला आणि मला अत्यंत या ठिकाणी आनंदाने सांगायचं आहे की संपूर्ण चिंचवडची जनता घराबाहेर होती। एकही घर असं नसेल चिंचवडमध्ये की ज्यांनी या रॅलीमध्ये सहभाग घेतला नाही। मी माझ्या आयुष्यामध्ये इतकी मोठी रॅली, भारतीय जनता पार्टी, बाळासाहेबांची शिवसेना, बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सुमैया ने बताया कि उद्धव गुट के विधायक और पूर्व मंत्री अनिल परब के खिलाफ साई रिजॉर्ट संबंधित गलत रजिस्ट्रेशन के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। रिसोर्ट प्रकरणी खोटं रजिस्ट्रेशन करणं, फसवणूक, फोर्जरी, विभाग साठे आणि सदानंद कदम सोबत जे त्यांनी करार केले, रजिस्ट्रेशन केले, त्याच्या विरोधात महाराष्ट्र सरकार यांनी स्टॅम्प ऍक्ट, रजिस्ट्रेशन ऍक्टच्या अंतर्गत अनिल परबच्या विरोधात सेक्शन 32, 59, 82च्या अंतर्गत आता कारवाई। वहीं महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अडानी समूह के खिलाफ कांग्रेस की ओर से जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में हिस्सा लेकर अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शहर के LIC बिल्डिंग और SBI बैंक के सामने प्रदर्शन करते हुए अडानी और नरेंद्र मोदी के एक साथ फोटो लगाकर ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे लिखा और जमकर नारेबाजी की। हमारे दो कि सरकार जब से 9 सालों से देश पर आई है, जब से सिर्फ अदानी जी के और अंबानी जी की को ही आज उद्योगपतियों को पैसा दिया जा रहा है। आज जो सर्वसामान्य लोगों का जो LIC में पैसा है, वो शेयर के माध्यम से LIC ने 35,000 करोड़ रुपए आज शेयर मार्केट में डाली है और SBI बैंक ने 21,000 करोड़ के ऊपर लोन दिए और वो सर्वसामान्य जनता का पैसा है, वो कभी भी डूब सकता है। आज 10 दिनों में करीबन 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है शेयर मार्केट को, तो एक सामान्य लोगों का नुकसान है। तो हम
मोदी जी से निवेदन करते कि उन्होंने इसकी जांच संयुक्त जांच समिति संसद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से करने को ना, ये हमारी मांग है। ये तो आने वाले दिनों में कांग्रेस से भी। वहीं नवी मुंबई के बेलापुर में वाटर टैक्सी का मंत्री दादा भूसे ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि समुद्र के रास्ते से अब यात्री सफर कर सकते हैं। इससे यात्रियों को ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी। नवी मुंबई बेलापुर से कुलाबा गेट ऑफ इंडिया तक प्रवासी वाहतूक शुरू होने जा रही है। मैं इसका आनंद व्यक्त करता हूं। हमारे डिपार्टमेंट और केंद्र सरकार के मान्यता से ये प्रकल्प शुरू होने जा रहा है। मैं समझता हूँ रास्ते से अगर हम जाएंगे मुंबई को तो 1.5 आवर का पीरियड लगता है और इस प्रवासी वाहतूक से 55 मिनट्स में हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। वहीं मुंबई के बोरीवली पश्चिम स्थित MHB पुलिस स्टेशन की हद में दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में ईरानी गैंग के आरोपियों ने 3 चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। MHB पुलिस ने शातिर ईरानी गैंग के एक आरोपी मोहम्मद संगा सनाफ जाकिर फरजत सैयद को ईरानी वाड़ी अम्बीवली कल्याण से गिरफ्तार किया है। 2 एम्बुलेंस और 2 प्राइवेट कार हमने इसके लिए इस्तेमाल किया ताकि उन्हें शक न हो कि यहाँ पुलिस आए, क्योंकि अभी तक की हिस्ट्री में ऐसा रिकॉर्ड है कि वहाँ वो जो ईरानी बस्ती है अम्बोली में, वहाँ पुलिस जाने के बाद पुलिस के ऊपर अटैक हो जाता है, पुलिस के मारा जाता है और फिर वापस उनको भगा दिया जाते हैं, क्योंकि पूरी बस्ती में उनकी जो लेडीज़ है वो लेडीज़ आगे आती है और हमें पुलिस पे अटैक कर देते हैं। तो हमें ये सब बैकग्राउंड मालूम था, फिर हम उस हिसाब से हमने प्लान किया था। हमने एम्बुलेंस बुलाए थे, भाड़े से एम्बुलेंस लिए थे और एम्बुलेंस हमें जहाँ वो चाय पीने के लिए वो टपरी पे बैठा था वहाँ एम्बुलेंस गई, एम्बुलेंस में उसको डाला हमने। उसको डालने के बाद इमीडिएट उनको पता चला कि पुलिस ने वहाँ का एक जो ये आरोपी को उठाया है, तो वो लोग ने दोनों एम्बुलेंस और हमारे गाड़ी को चारों तरफ से घेर। वहीं नवी मुंबई के खारघर सेक्टर 4 में विहार गेट के पास 2 अनजान लोगों ने एक महिला को गले से 2 तोले 80,000 की कीमत की चेन खींचकर भाग गई। ये घटना पास के गले लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। ये घटना शाम के 5 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जिसके बाद इस घटना की जानकारी महिला ने खारघर पुलिस को दी। खारघर पुलिस ने 2 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं लव जिहाद पर चर्चा के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सांसद सुप्रिया सुले के चैलेंज को स्वीकारते हुए बीजेपी विधायक नीलेश राणे ने कहा कि वे लव जिहाद के कई मामले सामने ला सकते हैं। सुप्रियाताईंनी जे काय आव्हान दिलेलं आहे की लव जिहाद ह्या विषयावर त्या बोलायला चर्चा करायला तयार आहे। सर्वप्रथम तर हे आव्हान स्वीकारायला मी तयार आहे। लव जिहाद हे नेमकं कशाला म्हणतात आणि लव जिहादच्या नावाने हिंदू मुलींना कुठल्या पद्धतीने फसवलं जातं, त्यांचं आयुष्य खराब केलं जातं, याची असंख्य उदाहरणं त्या मुलींना तिथे त्यांना भेटवण्यासकट मी द्यायला स्वतः तयार आहे। कोणी कोणाबरोबर लग्न करणं ह्याच्यावर कोणालाही आक्षेप नाही, पण लग्नाच्या नावाने, प्रेमाच्या नावाने लग्नाच्या अगोदर तो मुलगा अमर असतो, लग्नाच्या नंतर तो अमीर होऊन जातो। खबर नागपुर से है, जहां मेजबान भारत के खिलाफ 4 मैचों की बॉर्डर गावस्कर कप क्रिकेट टेस्ट सीरीज के पहले मैच के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम कल नागपुर पहुंची। बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जाएगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिहाज से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बेहद अहम है, खासकर भारतीय टीम के लिए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड
टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में खेलना तकरीबन तय माना जा रहा है, लेकिन टीम इंडिया का टिकट पक्का है। तो वहीं भारतीय टीम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीतकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जगह बनाने के इरादे से मैदान में उतरेगी। जौनपुर के सुजानगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही कैमरे में कैद हुई है। दरअसल स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारी नशे में धुत मिले। हद तो तब हो गई जब अस्पताल के जिम्मेदार स्वास्थ्य केंद्र में नदारत मिले। ये जौनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीरें हैं, जहां पर कर्मचारी नशे में धुत मिले और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अस्पताल में डॉक्टर भी नदारत नजर आ रहे हैं और यहां पर आने वाले मरीजों को इलाज की जगह उन्हें रेफर कर दिया जाता है। ये नज़ारा जौनपुर के स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर इलाज की उम्मीद से आए मरीजों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। यहाँ पर गंभीर मरीजों को रेफर कर दिया जा रहा है, जबकि स्वास्थ्य केंद्र में जो कर्मी हैं वो नशे में धुत नजर आ रहे हैं। वहीं डॉक्टर भी अस्पताल से नदारत नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ये हालात है, जहाँ पर मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा, बल्कि उन्हें इलाज के नाम पर रेफर कर दिया जा रहा है। जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात कर्मी शराब के नशे में नजर आ रहे हैं, जबकि वहां डॉक्टर नदारत नजर आ रहे हैं। आ रहे हैं, बोतल लगवा दो, हम बोतल लगवा दिए, उतने नहीं है। अच्छा, हाँ, केसरवानी कहना आ रहे हैं, बोतल लगवा दो, हम बोतल लगवा दिए, उतने नहीं है। अच्छा, हाँ। वहीं सरगुजा संभाग में आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 1.25 करोड़ की लागत से बनी हमर लैब स्थापित की गई है, जिसका स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने उद्घाटन किया। बता दें ये लैब छत्तीसगढ़ का चौथा हमर लैब है। एक क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है। ये लक्ष्य है 134 टेस्ट फ्री यहाँ पर उपलब्ध होंगे और सामान्य रूप से कोई भी बाजार में जाके अगर टेस्ट रिपोर्ट लेना चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि आज के दिन में 2000, 4000, 8000, 10,000 से कम में इतने रेंज के टेस्ट तो मेरे ख्याल से 12,000 से भी ज़्यादा चला जाएगा। वो अगर निःशुल्क उपलब्ध हो रहा है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि आर्थिक वर्ग से कमजोर लोगों के लिए, मेरे लिए भी। अगर मेरे को ब्लड टेस्ट कराना है, मेरे को भी राहत मिलेगी अगर मैं ऐसे जगह से टेस्ट कराऊँ। और उच्च कोटि का निर्माण, उच्च कोटि की मशीनें, उच्च कोटि के डायग्नोसिस यहाँ पर उपलब्ध होंगे मेडिकल कॉलेज के। इस संभाग के सबसे बड़े चिकित्सालय में विभिन्न बीमारियों एवं तबियत खराबी के साथ आने वाले विभिन्न प्रकार के मरीजों को एकीकृत और समन्वित रूप से एक ही छत के नीचे तमाम जो नैदानिक डायग्नोस्टिक सुविधाएं हैं, जांच परीक्षण की जो सुविधा है, उसे मुहैया एवं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हमर लैब की परिकल्पना नेशनल लेवल पे की गई थी। राज्य शासन, नेशनल हेल्थ मिशन और सीडीसी अटलांटा जो लब्ध प्रतिष्ठित बॉडी है, वैज्ञानिक बॉडी है मेडिकल साइंसेस की अमेरिका की, उनके मार्गदर्शन एवं संयोजन में एवं राज्य सरकार एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशानुसार हमर लैब की स्थापना की गई है और इसमें 120 से 130 टेस्ट किए जाने प्रस्तावित हैं, जिसमें से अभी वर्तमान स्थिति में हम 90% करीब 95 टेस्ट हम दे पा रहे हैं और बहुत जल्द ही दूसरे अन्य जो दायरा है जांच को भी बढ़ाया जाएगा और इससे मरीज को भटकाव की जो स्थिति आती थी आमतौर पर भीड़ के कारण, उससे निजात मिलेगी, ऐसे हमारा विश्वास है। वहीं छत्तीसगढ़ के उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा इन दिनों बस्तर प्रवास पर हैं। वहीं अपने प्रवास पर सोमवार को मंत्री कवासी लखमा ने बस्तर जिले में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक ली। इस बैठक में मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि जनप्रतिनिधिगण जनता और प्रशासन के बीच संवाद की कड़ी है। विकास कार्यों को सबके सहयोग से गति देना है। जिले में किए जा रहे विकास कार्यों में विशेषकर आंगनवाड़ी केंद्र, उचित मूल्य की दुकान, नल जल मिशन और कार्य को प्राथमिकता के साथ पूरा करवाएं।
नए देश में अडानी मुद्दे को लेकर लोरमी प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सागर सिंह बैंस और लेखनी सोनू चंद्रकार के नेतृत्व में लोरमी कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने लोरमी पंडरिया मुख्य मार्ग पर LIC ऑफिस के सामने घेराव करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र और अडानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। एक रुपये इकट्ठा करके उन्होंने बैंक में जो जमा किए थे, आज उसी पैसा को जो हमारे केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने अपने दो हिस्सेदार अंबानी जी को सौंपा गया है, जिसके माध्यम से आज हमारे किसान भाइयों को बहुत सारे हानि हो रहा है। उन्होंने हमारे जो LIC ऑफिस हैं, बैंक हैं, उन बैंकों से बहुत सारे पैसा खुलासे के बाद लगातार जिस तरह से शेयर गिर रहे हैं, जिसमें लगता अडानी समूह का लगभग 7 से 8 लाख करोड़ रुपए जो है वो डूब गया है। और दुखद बात यह है कि उसी अडानी समूह में हजारों करोड़ रुपए, लगभग 80,000 करोड़ रुपए स्टेट बैंक का और लगभग 39,000 करोड़ रुपए LIC का पैसा लगा हुआ है। तो आज स्थिति ये है कि लगभग LIC का आधा पैसा कुल उनकी संपत्ति का, और लगभग यही हाल स्टेट बैंक का, इस जो आम जनता का पैसा लगा हुआ है, जो किसान के, मजदूर का, कर्मचारी का, उस पैसे का हिसाब किताब क्या होगा, उस पैसे का क्या भविष्य क्या है, इसको देखिए। इससे आज से कई महीने पूर्व माननीय राहुल गांधी जी ने इसकी घोषणा की थी कि एक व्यक्ति के देख रहे हैं कि 67 सालों में कभी भी LIC का शेयर मार्केट नहीं गिरा है, एक भी रुपए आज तक कभी भी LIC घाटे में नहीं गई है। लेकिन आज पहली बार जब हिडनबर्ग संस्था ने बहुत सारे खुलासे किए हैं, तो इस खुलासे में LIC का शेयर मार्केट गिरते जा रहा है। लगातार 18,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही जो हमारे देश की गरीब जनता LIC में जिन्होंने अपना पैसा लगाया था, पैसा दिया था, वो लोग के पैसे कहाँ जाएंगे, उनका क्या होगा। और बार बार हमारे माननीय राहुल गांधी जी हमेशा हर समय एक ही बात किए हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को किसी एक मोदी जी या अडानी जी के हाथ में ना दें, लेकिन कभी भी केंद्र की सरकार ने इस बात को नहीं माना है और वो हमेशा केवल मोदी जी के हाथ में अपनी संस्था को उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को देने का काम किया, जिसके कारण आप सभी देख सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी गिर रही है। लगातार शेयर मार्केट के भाव गिरते जा रहे हैं। लगातार मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।